नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में लव जिहाद कानून को लेकर के जो सियासी बवंडर है वो मचा हुआ है। दरअसल 2 दिनों पहले एक बयान सामने आया गिरिराज सिंह का, और गिरिराज सिंह लगातार जो वकालत है वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि बिहार में जो है लव जिहाद को लेकर के जो कानून है वो बनना चाहिए, और जो लव जिहाद है वो कैंसर के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है और जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ रही है। और उन्होंने इस बात की वकालत की है कि बिहार सरकार को चाहिए कि इस पर कानून लाए, और भी कई जो राज्य हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर जो है लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र जो है वो किया गिरिराज सिंह ने, और कहा कि जिस तरीके से यूपी में कानून जो है वो बनने जा रहा है, ठीक उसी तरीके से बिहार में भी कानून बनने चाहिए। लेकिन ख़ास बात सबसे ये कि जेडीयू जो है वो काफ़ी असहज महसूस कर रही है लव जिहाद कानून को लेकर के, और ऐसे कई मौके सामने आए जहां पर बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट करने को चाहा, लेकिन जेडीयू उससे भागती हुई नजर आई। और एक बार फिर से जो गले का फांस है, लव जिहाद कानून जेडीयू के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। जब सवाल पूछा गया जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति के अगर बयान को इतना हम तवज्जो देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि जेडीयू जो है वो इस पर स्पष्ट रूप से ना कोई बयान दे रही है, और ना ही इस तरफ जो कदम है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से इसको लेकर के जो सियासत है वो तेज़ हो गई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपना एजेंडा जेडीयू के साथ सेट करना चाहती है। लेकिन परेशानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई मसलों पर, कई ऐसे जो मुद्दे आए, उन मुद्दों पर एनपीआर, एनआरसी, 370, कई ऐसे मुद्दे आए, वहाँ पर ट्रिपल तलाक, इन तमाम मुद्दों पर जो है कभी बीजेपी ने अलग राय रखी तो कभी जेडीयू ने अलग राय रखी। कुछ जगहों पर जो मेल है वो भी दोनों के बीच देखा गया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे एजेंडे हैं जो बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, और उस एजेंडे को वो जो है वो राज्यों में लागू करना चाहती है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार अपनी अलग विचारधारा का जो राग है वो अलापते हैं, और कहते हैं कि कई जो बीजेपी के एजेंडे हैं उसे हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि बीजेपी साझेदार है और इस बार अच्छी सीटें भी लेकर के आई है, तो क्या बीजेपी के दबाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे? और बीजेपी जिस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करना चाहेगी, क्या नीतीश कुमार वैसे ट्विस्ट होंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के इशारों पर चलेंगे? ये जो तमाम सवाल है वो बने हुए हैं, और किस तरीके से जो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन फिलहाल जो जेडीयू ने संकेत दिए हैं उससे स्पष्ट है कि जो लव जिहाद कानून को लेकर के जो असहजता है वो स्पष्ट रूप से जेडीयू की नजर आ रही है। जेडीयू इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि लव जिहाद को लेकर के जो कोई कानून है वो आए, क्योंकि इससे जो पल्ला झाड़ते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह जो है वो नजर आए हैं। बहरहाल देखने वाली बात हो कि जो बिहार की सियासत है और जो सियासी सरगर्मी है वो किस तरीके से बढ़ती है, खास करके लव जिहाद कानून बनाने को लेकर के। और ख़ास करके बीजेपी की नज़रें 2 राज्यों पर टिकी हुई है। बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की और उत्तर प्रदेश की, जहां आगामी चुनाव होने वाले हैं, और वहां पर लव जिहाद को लेकर के जो बातें हैं वो की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर भी जो सवाल है वो बीजेपी उठा रही है कि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होने देना चाहती है। और गिरिराज सिंह ने यही कहा है कि इसको हम सामाजिक समरसता के रूप में देखें, हम इसको सांप्रदायिकता के रूप में नहीं देखें, और बिहार सरकार को इस पर जो कानून है वो बनाना चाहिए। क्योंकि ये नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता पर हम जो कंप्रोमाइज़ है वो नहीं करेंगे। तो गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है कि सांप्रदायिकता से दूर हटकर सामाजिक समरसता के लिए इस पर जो कानून है वो बनना चाहिए, और इस पर जो सियासी बवंडर है वो मचा हुआ है। बहरहाल आपको हम दोनों बयान सुनवाते हैं जो गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि क्या कुछ कहा था कानून बनाने को लेकर के, और इस पर कैसे चुप्पी साध गए वशिष्ठ नारायण सिंह। इस बयान को देखिए और जेडीयू के भी रुख को समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से इस कानून पर जो तनातनी है वो बरकरार नजर आ रहा है। दादा, लव जिहाद को लेकर कुछ राज्यों में कानून बना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की ज़रूरत है।
लव जिहाद के खिलाफ बिहार में कानून लाइएगा। गिरिराज सिंह ने भी मांग की है कि लव जिहाद के खिलाफ बिहार में भी कानून लाना चाहिए। ऐसे बयानवान पर आप लोग चर्चा मत करिए। कभी कभी किसी का बयान आता है तो इसका मतलब नहीं कि उसको चर्चा का विषय बना। ठीक।